अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। एंड एवरीवन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन जिसको हमने कुछ देर पहले भी जारी किया था। हाफिज़ इमरान कादिर ख्वाजा हमारे साथ थे और अभी फिर से जारी करने का दिल किया, क्योंकि हो नहीं सकता कि इंडिया की जीत हुई हो और फिर से होने वाली हो एक्सपेक्टेडली और उसको हम लोग शेयर ना करें। सो मैंने सोचा कि कादिर को फिर से ले आते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज कादिर ख्वाजा और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है हमारे एक फैमिली प्रोग्राम में। कादिर, ये हमारा जो प्रोग्राम होता है इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम कमेंट्स भी शामिल करें, क्योंकि भी उस पर चल जाता है। हाँ, मतलब इसमें ये हमारा बहुत लूडो वैसे वो भी खेल सकते हैं। ये हमारा बड़ा फ्रैंक, बड़ा हैप्पी सा प्रोग्राम होता है। अच्छा, इसमें हम लोग जो है ना वो एक बैरियर जो व्यूअर्स नहीं ठीक है, होना चाहिए। और व्यूअर्स हम देखें, खत्म कर देते हैं। इन्हीं की वजह से हम लोग चल रहे हैं ऐसे ही है। और इनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल होती है। इनकी राय को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और शायद हमारे से ज़्यादा नॉलेज और हमारे से ज़्यादा फॉलो ये लोग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इन लोगों के आप कोई भी बात लिखेंगे सोशल मीडिया पे तो इनके पास ज़्यादा अच्छा जवाब होता है। हाँ। मतलब इनको इतनी गहराई से देखते हैं। हमारे पास और कोई खेल नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली। ना हम स्क्वॉश खेलते हैं, ना हम हॉकी की तरफ जाते हैं, ना बेसबॉल है, ना बास्केटबॉल है, ना टेबल टेनिस है, ना बैडमिंटन है। तो उसकी तरफ जब हम नहीं जाएंगे, दीगर खेलों की तरफ, हमारे फोकस सिर्फ एक खेल की तरफ ही होगा। और उसमें भी अल्लाह खैर करे हमें इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बाबर आजम ने जो अपनी पोस्ट डाली है सोशल मीडिया पे, बड़ी उन्होंने स्टाइलिश पोस्ट डाली है और हंस रहे हैं। हंस के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जा रहे हैं, वहाँ पर जो है ना वो ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं गर्मी में 2 घंटे। और मंडे से वो बाकायदा तौर पर बैटिंग का आगाज़ करेंगे। बांग्लादेश सीरीज़ के लिए वो कहते हैं कि मैं अवेलेबल हूँ। तो उन्होंने अपनी तरफ से मैसेज दिया है बोर्ड को कि मैं अवेलेबल हाँ, मैनू शामिल कर लेना। हालांकि अभी तक जो है ना उनका नाम सिलेक्शन कमेटी डिस्कस नहीं हो रहा सिलेक्शन के। लेकिन इसमें जो है इससे एक में शान मसूद का भी काफी रोल होगा ना, कि वो क्या चाहते हैं। शान मसूद का टेस्ट की बात हो रही है ना? जी, बांग्लादेश टेस्ट की बात हो रही है और बांग्लादेश टेस्ट में मुझे लगता है कि इनको ड्रॉप किया जाएगा। खबर चली थी ना, जरूरी है, ईद के ड्रॉप तीसरे किया चौथे जाएगा। दिन देखें, बहुत जरूरी है। शान मसूद वाली सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि आप ड्रॉप कर देंगे फिर आगे से आ जाएंगे। बात इतनी सी है कि जो कैंसर पाकिस्तान टीम में फैल रहा है जी, उसकी या तो कीमोथेरेपी करनी पड़नी है या सर्जरी जरूरी है। ठीक है, सही। आप जब तक उसको उखाड़ेंगे नहीं, उसको जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, तब तक वो फैलता रहेगा, पूरी टीम में फैल जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगेगा कि फॉर्मेट डिफरेंट होगा? मैं तो यहाँ आपको पे एक बात बताऊं, हाँ, आज पाकिस्तान टीम जिस दाने में पहुंची है, इतनी अच्छी जेलिन हुई हुई थी टीम, सारा कुछ था। कुछ ऐसे इंतशार पसंद लोग आए जिन्होंने इस टीम को अंदर फूड डलवाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गए। हाँ और कुछ लोग ऐसे बेवकूफ थे जो इस फूड के डलवाने वालों के जो है ना वो चुंगल में फंस गए। ठीक है, और आज हमारी टीम का ये रिजल्ट है। हमें अब जो है वो मोहसिन नकवी साहब को ये चाहिए कि वो इन तमाम लोगों की निशानदेही करें, तमाम रिपोर्ट्स मुरतब करें, गैरी से पूछें, बाबर से पूछें, बाकी प्लेयर्स से 1 to 1 मिलें, उनसे पूछें। वहाब रियाज ने तो सबमिट करवा दी। उनसे पूछे कि असल वजह क्या है। जो इसमें मुलव्वस है, चाहे जितना मर्जी बड़ा सुपरस्टार हो, बाहर निकाल दें, जो बाहर निकाल दें, एग्जाम्पल सेट करें। चाहे वो बाबर आजम हो, शाहीन हो, आमिर हो, इमाद हो, फखर जमान हो, कोई भी हो, जितना मर्जी बड़ा सुपरस्टार हो, उसको बाहर निकालें। जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे, आगे भी आने वाली जो सीरीज हैं या टूर्नामेंट्स है उसमें माहौल खराब होता रहेगा। ये दिल साफ नहीं होने वाले, ये मैं आपको बता दूं। आपके पास बॉलर्स की कमी नहीं है, आपके पास बैटर्स की कमी नहीं है। आज बाबर आजम जो है, अगर वो कल्प्रेट होता है इस तमाम सिनेरियो में, तो बाबर आजम को बाहर निकालें। अगर शाहीन होता है तो शाहीन को बाहर निकालें, आमिर होता है आमिर को बाहर निकालें, उनकी जगह कोई और आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह की होती हैं। लेकिन देखें, सीनियर खिलाड़ी जो है ना, उन्होंने अपना रोल अदा किया है। उनकी लड़ाई किसी के साथ भी नहीं थी। लोग कहते थे ना आमिर इमाद की लड़ाई जो है वो बाबर आजम के साथ है। आप यकीन करें, सबसे ज्यादा जान आमिर ने मारी है इस टूर्नामेंट में, तो कोई शक नहीं है, विद एक्सेप्शन ऑफ सुपर ओवर। बिल्कुल नीयत साफ करके, नेक नियति से। इमाद वसीम भी खेला है, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। अब बाकी प्लेयर्स के मैं गारंटी देने को तैयार नहीं हूं कि उनके दिल में क्या चीजें चल रही थी, आपस में क्या इख्तलाफात थे। आमिर इमाद जो वापस आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके हक में रिजल्ट्स नहीं गए।
आमिर ने एक मैच के बाद पूरे जो मैचेस थे उसमें वो जान मारते दिखाई दिया, फील्डिंग में भी उसने अच्छी फील्डिंग की, कैचेस भी अच्छे पकड़े उसने, ठीक है। इमाद ने भी बॉलिंग अच्छी की, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इख्तलाफात होते तो वो कुछ भी करके हरवा सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन वो साइड पे रहे। इस पूरे टूर्नामेंट में शाहीन शाह अफरीदी भी अपनी तवज्जो दी उन्होंने क्रिकेट पे, बिल्कुल कोई बात नहीं किसी से की, किसी से भी नहीं की। नसीम शाह ने अपनी तवज्जो दी। तो ये चीजें अगर हैं, अगर किसी के दिल में इस तरह की चीजें चल रही हैं तो उनको उखाड़ के बाहर फेंके। अच्छा कादिर, देखें आमिर और इमाद की बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए आए थे। हमें फ़र्क तो उनसे पड़ता है ना जिन्होंने आगे तक चलना है, जो पाकिस्तान टीम के साथ आगे तक जुड़े हैं, जिन्होंने अगले कई टूर्नामेंट्स खेलने हैं। तो हमें उनके ठीक खेलने की ज़रूरत है। इमाद आमिर तो ठीक है, वो आए, खेल की अपनी जिम्मेदारी पूरी करके चले गए। अब उनके अकेले के खेलने से ना तो टीम ने जीतना था, ना ही कोई स्कोर पूरा होना था, क्योंकि देखिए उनकी एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने वो पूरी कर दी अपनी जगह पर। ठीक है, आमिर को हम ब्लेम करते हैं, उन्होंने सुपर ओवर में यूएसए के मैच में शायद वो बेहतर कर सकते थे, जो भी किया, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर की बनती है, रिजवान की बनती है, शाहीन की बनती है, नसीम शाह की बनती है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे चलना है। तो हमें तो इनकी जरूरत है कि ये अपने मसले खत्म करें। जब हारते हैं ना हम लोग, तो हम लोग इंडिविजुअल को पॉइंट आउट करते हैं। हाँ। जब जीतते हैं तो उस वक्त टीम जीतती है, टीम आ जाती है, ठीक है। तो जब हारते हैं तो इंडिविजुअल की वजह से हारते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। फिर आप लोग 11 के 11 अपनी हार तस्लीम करो, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी उठाए कि मेरी वजह से हारे, मेरी वजह से आ रहे हैं। आप ये ना कहो कि हारिस रऊफ की वजह से आ रहे हैं, आमिर की वजह से आ रहे हैं, इमाद की वजह से आ रहे हैं। आप जब टीम गेम खेल रहे हो, आप अगर बाबर आजम, मैं सुबह भी यही सवाल किया कि अगर बाबर आजम जो है वो बाकियों पे तनकीद करते हैं तो बाकी खिलाड़ी भी यही कहते हैं कि आपने क्या किया। अपनी कप्तानी पे भी आप सवाल उठाए थोड़ा सा पे, आपने क्या किया, ठीक है। तो ये चीजें कोई भी आप लेवल अपलेक्स किए जा रहे हैं। सर देखें, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इन तमाम जो अंदर लोग इंतशार फैलाने वाले हैं ना, उनको उखाड़ के बाहर फेंके, ठीक है। उनको बाहर फेंकेंगे, ये एग्जाम्पल सेट होगी। आइंदा के बाद कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा, करने पर सोचेगा 1000 दफा कि मैं इस तरह की हरकत करूंगा, पकड़ा जाऊंगा तो मैं कभी जिंदगी में नहीं खेल सकूंगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल भाई, एग्जाम्पल सेट हो ना, आप लोग लाएं उनको मीडिया पे सामने, आप पूरी दुनिया को दिखाएं उनको। अच्छा, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के गद्दारी की है, पाकिस्तान टीम के साथ गद्दारी की है, पाकिस्तान की आवाम के साथ गद्दारी की है। बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, क्योंकि देखे ना नहीं कर सकते। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में भी तो कहेंगे जी हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं। ऑप्शन क्यों नहीं है भाई? लाखों क्रिकेटर पीछे आपके रोल रहे हैं, आपने उनको चांस नहीं दिया आज तक। अब्दुल्ला शफीक जो है, आप उसको प्रॉपर चांस दें। आपके बाबर आजम से ज्यादा रन ना किए उसने, ज्यादा झंडे ना गाड़े तो मुझे टेक्निकली साउथ देन बाबर। तो सर आपने चांस नहीं ना दिया। इनके खिलाफ भी बगावत हुई रहा कहीं ना कहीं कि इनको ना आने दिया जाए टीम में, क्योंकि ये लगा गया रहा कि जो है ये रन कर सकते हैं ज्यादा। श्रीलंका के खिलाफ किया भी था वर्ल्ड कप के खिलाफ, आपको याद होगा। तो ये तो फिर इस तरह होगा तो फिर तो देखे ना इस तरह ही आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, ये सत्यजीत शिंदे कह रहे हैं कि डोंट प्रिटेंड टू बी प्रो इंडियन। पहली बात तो ये है कि देखें जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम प्रो इंडियन क्यों होंगे? हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हम प्रो पाकिस्तान ही रहेंगे। प्योर पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान अच्छा खेले, चाहे पाकिस्तान बुरा खेले, हम प्रो इंडियन नहीं प्रिटेंड करते मीरब। हमने सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस जो है ना इंडिया की, उसको अप्रिशिएट किया है। इट डजंट मीन कि मैं इंडिया का सुपरस्टार, मतलब मैं उनका फैन हूँ या मैं जो है उनके सुपरस्टार्स को मानता हूँ, ऐसे नहीं है। हमें न्यूट्रल एक क्रिकेट एनालिस्ट, ठीक है। हम लोग आपके जर्नलिस्टों की तरह या आपके मीडिया की तरह नहीं है जो पाकिस्तान को सिर्फ रगड़े के लिए लगाते हैं और उनको एक एजेंडा मिलता है। हम लोग, हमारे पास, हमारे वतन में आज़ादी है, हम लोगों को आज़ादी राय है, बोलने का हक है, और हम लोग ये जो अच्छी चीज़ है, जो अच्छा खेलते हैं, उसको अच्छी कप्तानी की है, रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग की है, तमाम लोगों ने उनकी बैटिंग अच्छी की, बॉलिंग अच्छी की इंडियन टीम ने, और तभी फाइनल खेल रहे हैं। तो इसको अप्रिशिएट नहीं करना तो क्या करना है? अगर आपको लगता है कि इस तरह प्रिटेंड करने से हम प्रो इंडियन है, तो फिर ये आपकी सोच है। देखिए, बिला वजह हम क्यों कहें कि कोई अच्छा खेल रहा है, नजर आ रहा है, और आप कहें नहीं, हम कहें जी रोहित शर्मा ने बड़ी बुरी तरीन शॉट खेली थी, बहुत बुरा खेला, शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, बेइंतहा उन्होंने गंदी शॉटें खेली। मतलब अब उनको आप ये डिस्कस करें कि उसकी आप एबिलिटी चेक करें। शुरू में चाहे उसने स्ट्रगल किया, 10, 15, 20 बॉलें उसने देखी हैं, उसने बॉल टू बॉल रन्स किए हैं, और उसने देखा है पिच की कंडीशन क्या है, पिच क्या कह रही है।
जब वो सूट उसको जो उसके जोन में आई है बॉल, जो उसको लगा है कि अब पिच जो है मुझे समझ लग गई है, तो तब उसने मारना शुरू किया। एग्जैक्टली। तो यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। आप जो है वो उसको देखें। हम क्रिकेट एनालिस्ट है ना, क्रिकेट पर बात करेंगे ऑब्वियसली। अब हम अगर हॉकी की मतलब हॉकी का कोई टूर्नामेंट होगा, हम हॉकी की बात करेंगे, जो टीम अच्छा खेलेगी हम उसकी बात करेंगे। 20 टीम्स हैं, 20 टीम्स में से हम लोग किसी एक टीम को पकड़ के नहीं बैठे रहे हैं पूरा टूर्नामेंट। जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट युगांडा हुआ की है, बात आप की, एग्जैक्टली पीएनजी की बात की, ओमान की, ये सारी टीमों नामीबिया का हमने की। ओवरव्यू किया। मतलब युगांडा का इतनी हमने तारीफें की, जो उनके प्लेयर्स थे, पीएनजी के प्लेयर्स थे। अच्छा, पीएनजी और वेस्ट इंडीज का जब मैच था, हाँ, इतना उमर जबरदस्त आपको मैच। याद है कि हम लोग पीएनजी को उस टाइम सपोर्ट कर रहे थे। हाँ जी। और हम कह रहे थे कि पीएनजी को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अगर एंड पर आंद्रे रसल ना आते तो आपके सामने मैच गया था। रसल का एक्सपीरियंस ले गए थे वेस्ट इंडीज मैच। बड़ा अच्छा मैच था। 19वें ओवर में चेस किया वेस्ट इंडीज ने, हाँ। आप ये देखे। और उनके जो प्लेयर्स हैं, कुछ जॉन कैरी को वो मैंने आगे भी मेंशन किया, बड़े लेवल के प्लेयर है, होपफुली वो भी ग्रुप करे और प्लेयर्स ऐसे है। फिर अफगानिस्तान की हम इतनी तारीफ करते रहे हैं, क्योंकि देखे जो बात है 100 बातें, अगर हम दूसरी बातें करें तो वो बहुत सी बातें निकल सकती है। अब क्रिकेट के पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और लोग जो है ना, मसला ये है कि कुछ सेगमेंट ऑफ द फैंस है वो बात को गलत बोल्ड कर देता है, हर चीज को पॉलिटिक्स से या उस चीजों से करता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट का शो है, अगर नहीं देखना किसी ने, किसी का मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये शो के आप जो क्रिकेटिंग माइंडसेट रखते हैं, क्रिकेटिंग फैंस है, वो आए इधर। ये नहीं कि आप आउटसाइड क्रिकेट आप चीजें देखना चाहते हो, ठीक है, नहीं अगर आपका दिल मानता कोई और देख ले, बड़ी ऑप्शन है, आजकल डिजिटल का दौर है। जी मीरब, बिल्कुल सही। अच्छा, कमेंट्स काफी सारे आ रहे हैं, जिनमें से कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि जो मैं पढ़ना नहीं चाहती। नहीं पढ़े। अच्छा, वो ऐसे ही होंगे। उसके बाद एक कमेंट है, मैंने पढ़ ली है। जट बॉय कह रहे हैं, अफगानिस्तान से आप क्रेडिट क्यों चाहते हैं, पाकिस्तान ने क्रिकेट इजाद की है क्या? अच्छा कादिर, बात ठीक है, हम क्रेडिट क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, हमने उनको हम क्रेडिट मांग रहे हैं, ठीक है, हमारा हक है मांगना, क्यों ना मांगे भाई, तुसी मामे लगते हो। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने उनको सरजमीन दी है, पहले बिल्कुल दी है। पाकिस्तान ने उनको तब उंगली पकड़ाई है जब उनको कोई जानता नहीं था क्रिकेट की दुनिया में, ठीक है। उनको ग्रूम हमारे क्रिकेटर्स ने किया, उनको हमारी एनसीए ने ग्रूम किया। तो एनसीए में हमारे क्रिकेटर्स कहाँ पे हैं? अपने हमारे क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा है मीरब, हम लोग चांस नहीं देते उनको। अफगानिस्तान इमरान फरहत वगैरह खेलने भी जाते हैं। देखें, मैं वही कह रहा हूँ कि आपके ये शायद अफरीदी वगैरह खेल के आए हैं काबुल में, टूर्नामेंट वगैरह खेल के। गुफ्तगू सब बदल जाती है जब आप एज अ टीम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। यार देखें, जब नेगेटिविटी तब आती है, नेगेटिविटी तब आती है जब आप लोग शिकस्त खा रहे होते हैं, ठीक है, और हर चीज आपकी बुरी लग रही होती है। हम फाइनलिस्ट होते हैं, अगर हम फाइनलिस्ट होते हैं, हमारे रात को 12 बजे आने हैं या कर्फ्यू टाइम या उनके $25 फी पिक्चर जो है उसको भी हमने भूल जाना था, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये एक फैक्ट है, हम लोग अच्छा नहीं खेले, हम लोग इसीलिए लाहौर में, जो अच्छा खेले हैं वो इस वक्त गयाना में बैठे हैं, वो वेस्ट इंडीज में बैठे हैं। अच्छा, गयाना से याद आया कि इंडियन बड़े सियाने हैं। अच्छा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इन्फ्लुएंस जो है ना आईसीसी में बहुत ज्यादा है, जो सेमीफाइनल वाली बात हाँ, मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं यूएसए में जब गया हूँ तो न्यूयॉर्क में जो गयाना एक टाउन है बड़ा, उधर गयाना के लोग रहते हैं वहां पर उनके जो रेस्टोरेंट्स है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन गाने सुनते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब मैं जब गयाना में जब जो सेमीफाइनल रखा है, एक तो पिच उनकी जो स्पिनर्स को मदद दे रही थी, सारा कुछ था, रुक के बॉल आता है, इंडिया को फेवर मिलनी थी, वो रखवाया गयाना में, रखवाया गया। और फिर उसके बाद आप देखें वहां की आवाम जो थी ना, जो लोकल थे, वो इंडियन टीम को सपोर्ट करने आए हुए थे। मतलब इंडिया से तो लोग बहुत कम गए होंगे, यूएसए में फिर भी लोग रहते हैं, वेस्ट इंडीज में इतने लोग रहते नहीं हैं। जो उधर के गायनीज हैं, जो गयाना के लोग रहने वाले हैं, वो अपने आप को लोकल इंडियन समझते हैं, ठीक है। तो वो इंडियन गाने भी सुनते हैं, इंडियन कॉन्सर्ट्स भी होते हैं सिंगर्स के, और वहां पर वो अपने आप को इंडियन समझते हैं, तो इंडियन टीम को सपोर्ट करने गए हुए थे। तो ये एक साइंस थी इसके पीछे, गयाना में सेमीफाइनल इंडिया का ही क्यों रखा गया, तो इस वजह से प्रो इंडियन अजीब उधर वहां पर जो है वो इंडियन अपना फायदा सोचते हैं। ये भी देखे ना, ज्यादती होती ना, अगर के मैच ना होता, कल इंग्लैंड अगर खेलता और बारिश होती। अच्छा, एक जगह मैं ये खबरें भी पढ़ रहा था कि जय शाह ने 4-5 दिन पहले तमाम बोर्ड्स को जो है वो दावतनामे भिजवा दिए थे फाइनल देखने के लिए, हालांकि तब इंडियन टीम भी फाइनल में नहीं गई हुई थी। ये मैंने खबरें, मेरी नजर से कहीं से गुजरी है खबर, तो मैंने इसलिए जो है वो फिर मैंने कहा मैं जिक्र कर लूं कि जय शाह साहब जो है वो नजूमी भी हैं मेरे ख्याल में। वो कैसे? बस उन्होंने एक दफा स्टेज पे भी खड़े होकर कहा था कि 29 को जो है वो
वेस्ट इंडीज में भारत की टीम जो है वो झंडा गाड़ेगी और ये है वो है। मैंने कल भी एक वीडियो देखी है उनकी। तो खैर बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम इंडिया एंड टीम साउथ अफ्रीका। तो प्रोटीज भी गए हैं तो मुझे लगता है कि मजेदार होगा फाइनल। अच्छा, बारबाडोस में है ना फाइनल? जी हाँ, और देखिए फाइनल जो है मुझे लगता मेरा ज्यादा ख्याल था वो न्यूयॉर्क में रखना चाहिए था। आजम खान को कैसे सिलेक्ट किया, इस पर कुछ बोलें। आजम खान को कैसे सिलेक्ट किया? क्योंकि पाकिस्तान टीम की ना जो खाना था वो काफी ज्यादा लोग खा नहीं रहे थे, प्लेयर्स खा नहीं रहे थे, डाइट पे थे। तो उन्होंने कहा जी आजम नु रख लो, वो आजम जो है ना वो कुछ ना कुछ कर देगा, हमारा जो है ना वो बचेगा नहीं खाना। देखें और कुछ नहीं तो आप देखें कभी भी बाउंसर नहीं हुआ, लेग बिफोर वो जरूर हुए हैं। नहीं बाउंसर हुआ है ना, वो भी हुआ था। एक मुझे याद है जो फ्रार्चर ने या मार्क वुड ने किया था बाउंसर उनको इंग्लैंड में किया। तो आउट हुए इस टूर्नामेंट में तो नहीं ना किसी की जरूरत हुई, वो आगे खड़े हो जाते हैं विकेट के। हाँ जी वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा वैसे साउथ अफ्रीका इंडिया इनके कोई थ्रेट भी पता है, वीकनेस भी पता है, और फिर आप बताएं कि किनको यार मुझे जो है ना वो साउथ अफ्रीकन बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं फाइनल में, लेकिन मैं समझता था कि ये इवन नेपाल से आपको याद होगा किस तरह जीते हो। ये चोक कर जाएंगे और ये नहीं पहुंच सकेंगे क्योंकि प्रेशर होता है सेमीफाइनल में ये हमेशा। लेकिन पहली मरतबा आई थिंक ये फाइनल के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो अब इनका जीतना बनता है। लेकिन नो डाउट हम इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडियन टीम शुरू से ही बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है। उसने जो फैसले किए वो मेरिट पे किए तमाम तर चीजें, और उनके अंदर कोई फूट नहीं है। मतलब आप देखें कि कई लड़के बेंच पे बैठे हैं तो बेंच पर ही बैठे हैं और उन्हें उससे इशू नहीं है, और उनका इशू ही नहीं है, उनका इशू है जीतना। वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं ना, तो आपको नजर आता है कि एफर्ट कर रहे हैं भाई, हर बंदा एफर्ट कर रहा है, पांडे एफर्ट कर रहा है, ऋषभ एफर्ट कर रहा है। जब यूएसए से जीता था ना इंडिया तो ड्रेसिंग रूम में युवराज सिंह गए और शिवम दुबे ने भी अच्छी इनिंग खेली थी, स्काई ने भी अच्छी खेली थी, तो उन्हें जो है इनकरेज किया, मोटिवेट किया और स्पीच की। तो आप ये देखें कि उनके लेजेंड स्पीच जो है एक गेज है उनके साथ, क्योंकि वो मौका भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लेजेंड्स को कि वो जो है स्प्रेड कर सके। सर देखें आपके भी ड्रेसिंग रूम्स में बड़ी मुतअद्दिद मरतबा आपके प्लेयर्स गए हैं, मोटिवेट किया, लेकिन तब जब आप जीतते रहे, हारते वक्त तो कौन मोटिवेट करता है? वसीम अकरम साहब वहाँ पे कमेंट्री में थे, वहाँ पर बोली जा रहे थे, रमीज राजा बोली जा रहे थे। हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, ये जब साबिक क्रिकेटर हैं, ये जब खुद चेयरमैन या खुद ओहदे पे आते हैं ना, तो उस टाइम पे इनकी तारीफें सुनने वाली होती हैं बोर्ड की और टीम की। ठीक है, ये बहरूपी हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये बहरूपी हैं और ये रॉन्ग नंबर है। मतलब आप वो मैंने एक फिल्म देखी उसमें रॉन्ग नंबर कहता था ना आमिर खान, तो ये रॉन्ग नंबर है। आपको दिखाएंगे पंजाबी में एक कहावत है, वो हानी सज्जी ते मारनी खबी, तो वो करते हैं। जब बोसिर हसन खान साहब जिनको 2012 में जो थे कोच लगाया गया था, 3-0 हुआ था उनकी लीडरशिप, उनकी कोचिंग में, बाद में हटा दिया गया, फिर 4-0 हुआ था व्हाइट बॉल। केविन पीटरसन ने हमारी जो है वो दुर्गत बनाई थी, हफीज तो चले ऑस्ट्रेलिया ने हमारी दुर्गत बनाई, हालांकि एमसीजी वाला जो टेस्ट था हम जीत सकते थे वो। हाँ वो तो ठीक है, हम क्लोज पहुंच गए थे ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ बोसिर हसन खान जैसे लोग क्यों साइड लाए रहे, या आबिर सोहेल जैसे लोग? हफीज का नहीं जिक्र किया आपने? वो अभी कर लेंगे ना, जरूरी थोड़ी है बार बार न्यूट्रल रहना पड़ता है। अच्छा क्या बोसिर हसन खान। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद गोरे कोचेस के हक में हूँ। अच्छा इसकी वजह पता क्या है कि हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स है ना, वो माजरत के साथ अपने से ऊपर किसी को जाता देख नहीं सकते। अच्छा ये बात सोसाइटी में कल्चर है, ये बात जो है ये आप ऐसी जगह पर भी बाज़-औक़ात कर जाते हैं जहाँ पर नहीं भी करने वाली होती है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, वो उसने पूछा है ना कोच का, तो मैंने उनको बता रहा हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं उनको नहीं लगाना चाहिए कोच, वो अपनी अनाज से नहीं निकलते, वो अपने वो 90s वाले 92 जो हमें अजाब लेके बैठ गया ना, वो उधर से ही नहीं निकलते। तो कादिर तनकीद करने के टाइम तो सबसे 2009 भाई मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपके जो साबिक क्रिकेटर्स है ना, वो अपनी अनाज से नहीं निकलते, वो अपने से बड़ा किसी को प्लेयर कंसिडर ही नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास चांस था 99 का वर्ल्ड कप जीतने का, हम 92 से निकल आते। ठीक है, हमारे पास चांस था 2011 में जीतने का, वो हफीज साहब हमें ना मरवाते तो हम लोग 2011 में जीत जाते। ये सिर्फ हफीज नहीं, वो हफीज की गलती थी ना, जिधर सेटल था तो उसने वो शॉट क्यों खेली भाई? और भी प्लेयर्स थे उसमें, सिर्फ हफीज का ना करे ना। मिसबा आपको एंड तक ले गया, अगर आपके शुरू से टॉप ऑर्डर खड़ा रहता। शुरू में हफीज ने ही बनाई थी, आप ये भी देखें, बाकी सारे विकेटें कह रहे हैं। ठीक है, बात अच्छा ये प्रखार श्रीवास्तव
हमारे वैसे रेगुलर व्यूअर है, मैंने अक्सर मोस्टली मैंने इनका कमेंट देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ ना पाऊँ वो अलग बात है, लेकिन नेम मेरी नज़र से गुजरता है। ये कह रहे हैं कि वसीम जूनियर की शादी हो गई है, वो भी परफॉर्म नहीं करेंगे। यार क्या कहेंगे? खुदा तो खौफ करो। वैसे बड़ा नहीं देखे, पॉइंट पकड़ा बहुत। शादी जो है ना, शादी वो एक रहमत होती है बिल्कुल अल्लाह ताला की। एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो खेल की तरफ गौर ही नहीं करते हैं। नहीं, क्या एक्साइटेड होने वाली चीज है इसमें? मतलब मुझे देखिए ना ये कितनी समझ देर नहीं बाद होती है। बाबर की अभी नहीं, जब देर होगी बाद, तो वो देर बाद क्या मतलब, देर अभी तो बाद। यंग हैं, ये 25-26 साल हैं, लोग की 40-40 साल तो उम्र तो जाए कराते ये भी हैं। गल तो सही ये है। हाँ, तो उनकी ये शादी का उस तरह इंतजार नहीं होता जिस तरह इनका होता है। अभी बाबर की देखिए कितनी बार बात हो चुकी है शादी की। अभी क्या उम्र है बाबर की? तो इसलिए वो कह रहे हैं ना कि अभी जिम्मेदारी नहीं डालनी हमने इस पे, हम उसकी वो पहले अच्छी तरह क्रिकेट खेले, फिर वो भी नहीं जाकर खेल रहा। अब वो यार जाओ, मैं ये भी नहीं खेलनी, पहले अल्लाह मेरी शादी करेगा करवाओ। इंशाल्लाह ताला। वो अच्छा बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है, वो अपने आप का कमबैक करना जानता है। पहले भी एक फेज आया था और देखें ये फेज आते रहते हैं। पहले वो विराट को कहते थे, अब विराट उनको कह रहा होता है, अब ये फिर विराट को विराट कोहली की आपने बात की कादिर भाई, आपको लगता है शैल पास, याद है आपको वो ट्वीट कौन सी बाबर ने जो की थी विराट के लिए? हाँ जी, अच्छा हाँ जी, जी, ये हाँ जी। निमित अवस्थी कह रहे हैं कि भाई टीम आपकी सुपर कोई 8 में आराम वाला पहुंची नहीं नाम है। कोई नहीं है ना। वो इंडियन नेम्स है ना, वो बोलने में जरा मुझे दिक्कत होती है। अच्छा वो कह रहे हैं कि तुम्हारी सुपर 8 में टीम आपकी जो है वो सुपर 8 में पहुंची नहीं है, यूएसए से हार के मतलब चले जाते हैं फाइनल में। किसी ने मना किया इन्हें? 2021 में इनकी बीसीसीआई टीम को पहुंची फेवर थी, कर रहे हैं। पहले ग्रुप से इनकी टीम बाहर हो गई थी, तब क्या हुआ था फिर? किनकी टीम? जो कमेंट कर रहे हैं इंडिया की। हाँ। तो जीत भी तो रहे हैं ना आज। तो मैडम हम भी जीतेंगे, क्या हो गया? ये तो हम बहुत देर से सुन तो रहे सारी हैं। बात है, कब जीतेंगे? ये जो आप ही कह रहे हो, जो आप इसको सर्जरी जीतेंगे मेरे भाई, हम आप इसको कब सर्जरी जीतेंगे? कह रहे हो या कुछ कह रहे हो, ये कर ले 15 सारा साल कुछ हो सही गए। मैं है। आपको सही कह रहा हूँ 14 साल कि 15 जितने साल हो गए। सुपरस्टार जो आजकल जो इंतशार कोई भी फैला रहा है, XYZ, मैं किसी एक को नाम नहीं लेता, कोई ना कोई हर बंदे जो की भी रहती है उसकी निशानदेही हो हाँ और उसको बाहर निकालें। जरूरी है। आपकी टीम इतनी परफेक्ट हो जाएगी, मैं आपको बता नहीं अगर भाई आप देखो साउथ अफ्रीका, अब साउथ अफ्रीका में हर प्लेयर एक से बढ़ के एक प्लेयर है, कोई उसमें ओवर रेटेड स्टार नहीं कह सकते आप, बैलेंस साइड है। तो आप देखो ना कितनी जबरदस्त खेल रही है, तो हमें भी ये एग्जांपल सेट करनी चाहिए। तसल्ली दे रहा है कि इंडिया ना जीत जाए। नहीं साउथ साउथ अफ्रीका आपको बहुत इंडिया टफ से है। मसला क्या है? by the way? इंडिया से मुझे कोई मसला नहीं नहीं, है। वैसे मैं एक आपस की नहीं बात है, मसला पूछ रहा नहीं हूँ। है, नहीं, ये बहुत प्रो क्रिकेटिंग माइंडसेट है इसका। एक चीज है ना, एक चीज है कि आपको जब एक चीज नजर आ रही हो ना कि यार ये टीम अपनी मेहनत से आती है और अपनी मेहनत से आगे आ रही है, और Obviously, वो मेहनत मैंने तो करते हैं पहले भी ground कहा है कि 2 बेस्ट साइड फाइनल में आई है, में। इंग्लैंड देखो, इंग्लैंड आप लोग कहते थे ना इंग्लैंड बड़ी जबरदस्ती है, वो मुझे पता था कि इंग्लैंड ने लेकिन जो है वो बहुत मायूस किया है पजल हो इंग्लैंड जाना ने, है, बहुत ज्यादा। बहुत उसने प्रेशराइज हो जाना है, तो वही हुआ। अच्छा एक मतलब मिनट रुक बटलर जाए, क्या? 1 मिनट रुक जाए। ये प्रखार श्रीवास्तव कह रहे हैं उमर आप शादीशुदा हैं? नहीं अभी नहीं है उम्र? नहीं अभी अब अपना अच्छा शर्मा जाता है, अब बड़ा यार। बड़ा जबरदस्त है। अब अपना बताए। नहीं शर्मा नहीं तो जाते हैं। इतना घबराने वाली क्या नहीं, ये बात है? घबरा क्यों गया, पसीने क्यों आ गए, मुझे ये बताएं। मोहम्मद हफीज साहब से कहें आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढे। अच्छा नहीं अभी अभी मेरे अपने उमर कैरियर आपका को फेवरेट pursue प्लेयर करना है। कौन है साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में जो है 2-3 काफी ज्यादा है, मतलब जो टॉप ऑफ द लिस्ट है जो इस टीम में अगर आप देखो तो मार्कराम है, क्योंकि मैं एडन मार्कराम। हाँ जो बहुत कैप्टन अच्छा है, और इसके अलावा कॉर्टर यार मुझे डिकॉक जॉनसन बड़ा अच्छा लगा, शायद से बिल्कुल ओए होए होए होए, बड़ा जबरदस्त बॉलर है और बड़ा रिदम उसका, कोई एक्शन इतना भागने वाला नहीं है, आता है आराम से फेंकता है बॉल, बाउंस भी अफगानिस्तान के होता है, खिलाफ गुड लाइन। उसने तो बहुत जबरदस्त उसने उसने जब बुनियाद ट्रैप रखी। किया ना गुरबाज को, हाँ, मुझे बड़ा पसंद आया। मतलब उसने जो है वो 3-4 वाइड्स की हैं, स्लिप भी लगाई थी, लेग स्लिप, और उसने फिर चौथी बॉल, आखिरी बॉल जो है वो और उसने ऑलराउंडर बड़ा तगड़ा है, बैटिंग बड़ी उमर एक और जबरदस्त कमेंट है दिलीप जैन, वो कह रहे हैं कोई पसंद तो होगी आपकी। ये वाकई को बेटा है। हाँ लो चेक क्रिकेट का शो है, क्रिकेट की बात करनी चाहिए। अभी तो मैंने मुनासिब लफ्जों में बोला है। है उमर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोई क्रश, कोई क्रिकेट, क्रिकेट का शो नहीं है कोई ये। फीमेल क्रिकेटर। अच्छा माही शर्मा माही अच्छा, शर्मा क्या ना है? पढ़ना ना पढ़ना ना पढ़िएगा बस, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, वाह, माशाल्लाह उमर। बहुत जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में
इंडिया पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराएगा। चले जी देख लेते हैं। एक तो पहले ही आप लोग ये बातें शुरू कर देते हैं। तो सही पहले हमारी टीम ये सुन के फिर कर्टसी में भी हार जाती होती है, ऐसे नहीं कहते हैं। अच्छा टाइगर भी पूछ रहा है वो कमेंट नहीं पढ़ी। अच्छा इंजॉय का कमेंट है, वो कह रहे हैं हु इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। मेरे ख्याल में यही पूछा होगा उन्होंने। कौन सा गादर पे जवाब दे दे फिर आप। यार मैंने तो अपनी होश में सईद अनवर को देखा है। हाँ। और मुझे उसके अलावा बाद में अगर मैं देखूं मॉडर्न डे में तो जो लेट 20s में जो बल्कि लेट 90s में भी शोएब मलिक, इमरान नज़ीर, यूसुफ भाई, उसके बाद कोई पसंद नहीं आया। मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे यूनुस खान बहुत मैं इंस्पायर रहा उससे, क्योंकि 313 किया टेस्ट मैच पे उन्होंने, और जिस तरह से यूनुस खान ने जब रन आउट करवाया था ना इमरान नज़ीर को, मुझे बड़ा दुख हुआ था 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में। श्री सांत को जब उन्होंने छक्के मारे थे ना, वो मुझे आज नहीं भूलते। क्या बात। फिर लेकिन मिसबा ने बनाया मैच, और यार वैसे उसके बाद फिर खुद ही कैच दे दिया था फाइन लेग में, शॉर्ट फाइन लेग में वो सीरी सांत खड़े थे। जोगिंदर शर्मा वो शाहिद आफरीदी उसके बाद नजर ही नहीं आया। शाहिद आफरीदी, क्योंकि वो शाहिद आफरीदी जब हम लोग क्रिकेट देखते थे उस वक्त शाहिद आफरीदी का बहुत नाम था। मुझे याद है कि मतलब आप ये बताना चाह रही हैं कि आप अभी बहुत छोटी हैं। I'm 26 years old. ये बताना चाह रही कि हमने जब नजर खोली तो उस वक्त शाहिद अफरीदी कह रहे थे। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कल मैच है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, और फाइनल है जोश से बताया, कोई एंथुसियाज्म के साथ बताया। आखिरी मतलब टूर्नामेंट का आखिरी मैच है। 55 मैचेस थे इस टूर्नामेंट के, और 55th मैच जो है वो कल होने वाला है। बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी टीम्स के मैं समझती हूँ कि जिन्होंने फाइनल्स में क्वालिफाई किया, एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी ये है कि इंडिया ने फाइनल्स में क्वालिफाई किया। रोहित शर्मा की एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने देखी कादिर, इट वॉज के रोहित शर्मा कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी इंडिविजुअली नहीं देखना चाहिए परफॉर्मेंस को, आपको खेलना चाहिए अपनी टीम के लिए। आपने 70 मारना है, 80 मारना है, 90 मारना है, ये मैटर नहीं करना चाहिए। जब आप खेल रहे हैं टीम के लिए तो फिर आपको टीम के लिए ही खेलना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है, और कहीं ना कहीं इस बात से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्यों वो कैप्टन हैं। तो कैप्टेंसी किस तरह से बिल्ड होती है और ये आपके दिमाग में होती है, तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। खैर विद दैट कैप्टेंसी एंड ऑन द अदर हैंड मार्करम, जिनकी शायद हाशमी साहब ने भी तारीफ़ की कि वो भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्करम की कैप्टेंसी बहुत अच्छी है। दोनों ज़बरदस्त कैप्टेंसीज़ हैं, दोनों अच्छे माइंडसेट हैं। पिचेस को किस तरह से रीड करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी पहला फैक्टर है। उसके बाद फिर आगे किस तरह से प्लेयर्स को यूटिलाइज़ करते हैं ये एक दूसरा फैक्टर है। क्या लग रहा है कि इंडिया क्या डोमिनेंट हो जाएगा साउथ अफ्रीका पर? देखिए इंडिया को एडवांटेज है पिच पर। पिच की कंडीशंस इंडिया ने अच्छे तरीके से रीड की हैं और वेस्ट इंडीज की पिचेस सूट करती हैं इंडिया को, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अगर हम कंपैरिजन करें तो बैटिंग में इंडिया ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ज़्यादा अपग्रेड है बनिस्बत साउथ अफ्रीका के। बॉलिंग में जो है ना वो दोनों थोड़ा सा एज है बॉलिंग में नहीं, बॉलिंग में दोनों को बराबर मैं देता हूँ पॉइंट्स, क्योंकि अगर आप देखें अक्षर पटेल को और कुलदीप को तो दो स्पिनर, फिर दूसरी तरफ केशव महाराज और तबरेज, वो दोनों इक्वल। मार्करम भी कर लेंगे, ठीक है, मार्करम भी कर लेंगे, वो दोनों इक्वल। फिर आपके उनके फास्ट बॉलर्स की तरफ चले जाएं, फास्ट बॉलर्स में उनको एडवांटेज है। यस, उनको एडवांटेज फास्ट बॉलिंग में हासिल है। इधर फास्ट बॉलर में सिर्फ बुमराह है, ठीक है। अर्शदीप भी वैसे अच्छी कर रहे हैं, अर्शदीप इतना कोई खास मुझे ले लेते हैं फिर भी नहीं उन्होंने स्टार्ट में बहुत विकेट्स लिए हैं। वो इस तरह का मुझे हाई क्लास बॉलर नहीं लगा। पांड्या समझदार बॉलर है, हाँ समझदार बॉलर है। पाकिस्तान को नाको चन्ने जब आए थे ना, जब वो शॉर्ट पिच पे करता था बॉल, लेकिन इनको पता था कि वो शॉर्ट पिच करेगा। अर्शदीप ने देखें, अगर हम उनके एक्सपीरियंस की बात करें उस लिहाज से उन्होंने विकेट्स ली हैं इस टूर्नामेंट में। अर्शदीप ने आपको पता है कि इंडिया को मैच भी हरवाया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ चले हो शॉर्ट जाता थर्ड है, मैन में उन्होंने कैच छोड़ा था, बीब्स भी आसिफ अली का, हो जाता है आसिफ अली का। लेकिन देखिए आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में फिर भी नहीं बड़ा इंप्रूव किया उन्होंने, और वो यंग लड़का है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका का ना वीक पॉइंट होगा कहीं ना कहीं स्पिन से, खासतौर पर कुलदीप जब बॉलिंग करेंगे, क्योंकि कुलदीप ने उनको आगे भी थ्रेट किया हुआ है और उन्होंने 5 विकेटें भी हासिल की एक मैच पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो बाकी अक्सर तो देखिए इंडिया को इसलिए एडवांटेज हासिल है कि इंडियन जो कंडीशंस हैं वो सिमिलर हैं थोड़ी सी
वेस्ट इंडीज के लिहाज से। स्पिन उनको ज़्यादा पता लगेगा कैसे बॉलिंग करनी है। फास्ट बॉलर्स भी उनके जो है वो मीडियम आर्म पेसर हैं, तो उनको उस उधर से भी एडवांटेज हासिल होगा। उनका जो टॉप ऑर्डर है ना, अगर कल मैं आपको बता रहा हूँ एक इनिंग पेंडिंग है और वो कल वाली है विराट की। मैं कहता हूँ अगर विराट जो है वो जिस तरह का प्लेयर है वो कमबैक भी बड़े मैच में करेगा। वो तो और 50 कर जाता है, तो इट मींस के 100 का स्टार्ट देगा। अच्छा, जैसे रोहित ने कहा है कि टॉस बड़ा डिपेंड करेगा। टॉस जीत कर बैटिंग करनी चाहिए साउथ अफ्रीका पहले जो बॉलिंग कर रहा है ना, वो सही तरीके से रीड नहीं कर पा रहा उसको, पिच को। ये चीज हो आज भी जो कल मैच हुआ वो भी उसी तरह ही हुआ कि आपने जो है ना, वो इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया, इंडिया पहले बैटिंग की, टोटल सेट किया और फिर उसको आउट कर दिया। तो पिछले मैच में भी यही हुआ था अफगानिस्तान के साथ मेरे ख्याल में। अफगानिस्तान ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग ही की थी, पहले बैटिंग का फैसला किया, पहले बैटिंग का फैसला किया उनका, वो दरअसल अभी तक थ्रू आउट द सीरीज टूर्नामेंट यही हो रहा था कि अफगानिस्तान ज्यादातर मैचेस अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से भी जो है बैटिंग पहले करते हुए जीता है। वो लेकिन ये गलत अप्रोच है ना, मतलब आपको पिच के हिसाब से स्पिन बॉलिंग अच्छी, इसी वजह से इस वजह से उन्होंने लेकिन वो जरा। तो अब मेरे ख्याल में इंडिया अगर टॉस जीतता है तो मुझे लगता है कि बैटिंग करेगा और टोटल दे के उनको आउट करेगा। अच्छा, और बड़े कॉन्फिडेंस की बात है एक्चुअली व्हेन यू गो फॉर द बैटिंग फर्स्ट, आई गेस। एक तो पिच को रीड करते हुए भी, लेकिन एक बात ये कि आपको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कितना स्कोर बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, फिर अनदर थिंग, विराट कोहली की हम बात कर रहे थे। विराट कोहली के बारे में रोहित शर्मा ने कहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विराट कोहली ने अपना जो स्कोर है, अपनी जो परफॉर्मेंस है, वो फाइनल्स के लिए बचा रखी हुई है, तो उन्होंने तो उनको फुली खुलेआम जो है वो सपोर्ट कर दिया है। वाकई में ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली कल के मैच में जिस तरह आप कह रहे हैं कि 50 कर दें या चलते जाएं, रुक ना पाएं, रोहित शर्मा विराट विकेट ही ना जाए इनकी, ऐसा कोई सरप्राइजिंग मोमेंट? जो ऐसा प्लेयर होता है ना मीरा, वो इतना प्रेशर अपने ऊपर हावी नहीं करता। हाँ, एग्जैक्टली, ये तो है। नो डाउट उन पे प्रेशर होगा और वो खुद भी फील करते होंगे। उन्होंने जो एग्जॉस्ट हुए थे, जिस तरह आउट हुए, तो वो फील भी किया उन्होंने, उनका इजहार भी किया। तो विराट जो है वो पहले 3 साल भी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, ठीक है। उसके बाद जब आया तो फिर 100 से कम बात नहीं की उसने। हाँ। तो ये एक प्लेयर पे फेज आता है। में देखिए सबसे ज्यादा रन्स हैं, प्लेयर पे फेज आता है ना। आईपीएल में वो परफॉर्मेंस दे गया रिसेंटली, इधर आके नहीं चल रहा, उससे नहीं परफॉर्मेंस हो रही, इसका मतलब ये नंबर भी चेंज हुआ। उन्होंने नहीं कहा कि जी मैं विराट कोहली हूँ, मैं ओपन नहीं आऊंगा, मैं अपनी जगह पे जाऊंगा। Exactly. अच्छा, ये भी हो सकता था ना, जो कप्तान को, टीम मैनेजमेंट को बेहतर लगा उन्होंने वो किया। और वो उन्होंने एज ए प्लेयर होने के नाते अपना ये सबूत दिया कि वो टीम के लिए खेलते हैं। आपको लगता है कि इनको अब डिबॉट करके जसवाल, मेरा ख्याल है कल जो है वो हो सकता है कि ओपनिंग दुबे को भी जो है ड्रॉप कभी भी नहीं होगा। कल इनको हो सकता है इनके नंबर पे ही भेजा जाए, नहीं होगा। ये भी हो सकता है ऋषभ के साथ ओपनिंग पेयर नहीं छेड़ेंगे। नहीं, देखें उन्होंने चांस लेना ना। अगर ऋषभ जो है वो नीचे आके स्कोर नहीं कर रहा, विराट ऊपर आके स्कोर नहीं कर रहा, तो वो एक शफल करके देखेंगे। बड़ा मैच है ना, ऊपर से तो स्कोर इस वक्त कर रहा है रोहित, बिल्कुल वो भी आखिरी मैच। हाँ, तो अगर अर्ली ओवर्स में विकेट गिर जाती है ऋषभ की या रोहित की, तो नीचे विराट होगा। लेकिन अगेन कादिर, अगेन मुझे नहीं लगता कि इंडिया नहीं लगता चेंज करेगा, लेकिन देखिए उनको अब थोड़ा सा तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए ना। जरूरत नहीं है उन्हें, मतलब अगर उनका एक प्लेयर कहीं ना कहीं सूर्या कुमार यादव कर जाता है, नहीं वो तो आप उनके 7-8वें नंबर तक मार ही देते हैं ना, कोई ना कोई चल जाता है, जिनके ऊपर वो इन्हेसार कर सकते हैं कि ये मैच जितवा के जाएंगे। हमारी दफा थोड़ी है कि 40 गेंदों पे 40 नहीं हो सकता। मैंने जो रोहित शर्मा की बात हो सकता है, आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है कि हो जाए, लेकिन मैंने जो रोहित शर्मा की बात सुनी है ना कि वो टीम की एफर्ट देख रहे हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा एक प्लेयर वहां पर चल रहा है या नहीं चल रहा। यार आप ये देखें कि जो उन्होंने अपने 92-93 किए थे उस दिन, तेज किए, तो वो स्लो करके 100 पूरा कर सकते नहीं, स्लो नहीं, उनकी 38-40 बोले हुई थी मेरे ख्याल, इतनी बोले, तो वो 4-5 गेंदें और खेल के सिंगल डबल करके अपना 100 पूरा करते जाते जिधर मर्जी। ये बात आपने किया ना, ये पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में उमर अकमल ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक 94 किया था और उन्होंने मिड विकेट पे शॉट मारी, लगी रही और आउट हो गए थे, हालांकि बहुत ज्यादा बॉल्स थी। तो आप ये देखे उमर अकमल, वो इनिंग देखी होगी आपने? बिल्कुल, उसके बारे में देखें, वो जिक्र करें थोड़ा बहुत। मिडिल ऑर्डर में ना पाकिस्तान ने हीरा गवाया उमर अकमल की शक्ल में। उमर अकमल
थोड़ा सा अगर उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम था तो उसको चेंज कर देते ना, मतलब उसको आप समझाते, उसको प्यार से बुलाते। आप अपने प्लेयर को गवा नहीं सकते ना। उन्होंने एब्स भी बना लिया। आप अपनी अना के खाते जो है वो आप ये चाहते हैं कि जी आपकी अना बरकरार रहे, हमने प्लेयर से क्यों करें, हम तो डायरेक्टर हैं। तो यार आप लोग डायरेक्टर हैं तो आप पीसीबी में हैं, आपको कोई नहीं देखता है उन प्लेयर्स को लोग फॉलो करते हैं। उन प्लेयर्स की वजह से पाकिस्तान जीतता है, तो आपका बोर्ड चल रहा है। तनकीद भी सबसे ज्यादा नहीं तो तुसी भी जनाब पीएचएफ की तरह जो है ना वो दर बदर इधर हो रहे हो, जो अपने आप को समझते हैं कि पीसीबी हमारी वजह से चलता है और प्लेयर्स हमारी वजह से बनते हैं। ऐसे नहीं होता। सही है। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो उमर अकमल को, अहमद शहजाद को, इतने प्लेयर्स को, शुएब मकसूद था, उसको नहीं आप लोग लेके आ सके। तो यार आप फिर हारिस सोहेल किधर गया है? हारिस सोहेल जैसा प्लेयर मुझे निकाल के दिखाएं अभी आपकी टीम में कोई ऐड मिडिल ऑर्डर में। लेफ्ट हैंडेड वर्जन ऑफ शुएब मलिक लगते थे कहीं ना कहीं। यार आप उसकी क्लास देखो ना 2019 में जो उसने परफॉर्मेंस दी। हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ और टीमों के खिलाफ। हाँ, तो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने पूरा मैच बनाया। तो यार ये बैट्समैन इस तरह के आपके पास हैं टैलेंट, आप लोग लाते ही नहीं। आप लोग अपने साथ सिंसियर नहीं है, अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, अपनी जॉब के साथ सिंसियर नहीं है, तो फिर आपका रहने का फायदा ही नहीं है इधर। आप लोग निकल जाओ बाहर। ठीक है, ये तो हमारी सूरत हाल है क्रिकेट की। फवाद आलम ने इतने रन किए थे, बेचारे मजबूर हो गए। फवाद आलम अब एक्टिंग करें बस, एक्टिंग करें। हाँ, उनकी बनती है एक्टिंग। किनकी? एक्टिंग से आपने बात किया, अब रोशनी डालना चाहेंगे जुल्फकार हैदर वाला क्या इंसिडेंट था जब वो एकदम चले गए? सारी बातें अभी कर लेंगे। अब मैच तो होने थे इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज छोड़ के चले गए थे 2010 में। कोई बात नहीं, जाने थे उन्हें, वापस आ जाए मैच के ऊपर। बहुत गुफ्तगू इधर उधर की हो गई है, उनकी थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी और अकमल बरादरान चले अब सुलह हो गई होगी। और फिर उसके बाद वो कहते थे मुझे जिन नजर आते हैं। हाँ। तो हारिस सोहेल भी ये कहते थे, हारिस सोहेल भी कह रहे थे कि हारिस सोहेल भी एक दो दफा जो है वो इसी तरह आए थे कि मुझे जिन नजर आते हैं, होटल में जो है वो साया है, मुझे आवाज़ें आती हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें होती रही हैं। हमारे जो प्लेयर हैं, एक मेरे ख्याल में जाहिद महमूद है, उनको किसी सीरीज में भेजना था इन्होंने अकेले, तो उनका नाम आया टीम में तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा मैं अकेली फ्लाइट में सफ़र ही नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। तो ये वाकई में ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ये खबरें चल चुकी हैं। ये हमने खबर दी थी कि जाहिद महमूद का नाम आया किसी सीरीज में, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जाना था, तो उन्होंने कहा जी मैं जहाज में अकेला सफ़र नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। तो डर लगना तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई बात। खैर अब तो आगे बात बढ़ा ले। अच्छा भला मैं इंडिया और साउथ अफ्रीका पे जा रही थी, कहाँ पहुंचा दिया मुझे, मैंने भी अकेले घर जाना था। अच्छा उमर, आपसे जानना चाहूँगी स्टैट्स के बारे में थोड़ा बताइए। वैसे तो कादिर आप भी इस पर रोशनी डाल सकते हैं, दोनों ज़रा आपस में थोड़ी स्टैट फाइट करें कि साउथ अफ्रीका और इंडिया जब भी आमने सामने आए, एक तो ये है कि साउथ अफ्रीका के लिए पहला एक ऐसा मौका है कि वो फाइनल में मौजूद है, लेकिन अगर हम देखें तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि इंडिया साउथ अफ्रीका आमने सामने हो और इंडिया कितनी बार जीता हो, साउथ अफ्रीका कितनी बार जीता हो, तो कहाँ पर निकालना पड़ेगा। अभी उस पर कैलकुलेशंस की नहीं मैंने, तो सीधी बात है। लेकिन मेमोरी भी होती है, कोई इतनी क्रिकेट देखी है आपने? नहीं, हम अभी निकाल लेते हैं, ऐसी कौन सी बात है, ये कौन सा इंसानी दिमाग है हमारा, कभी इंडिया ने, सारी बात है उनका तगड़ा। ये तो आपको याद होगा ना कि इंडिया ने जब भी अनुष्का शर्मा नजर आ सकती हैं, शाहरुख खान नजर आ सकते हैं, सलमान खान, तीनों खान इकट्ठे नजर आ सकते हैं हमें फाइनल। मैं जय शाह साहब से भी मेरा राब्ता नहीं हुआ, तो जब मैं वो होना भी नहीं आपका, अपनी थोड़ी बहुत परसेप्शन। अच्छा उमर कितना सीरियस हो गए सुन रहे हैं, अपनी खबरों के मुताबिक बताएं। अभी देखें, अभी इस तरह का कोई हमें देखने को मिला, लेकिन जो इंडियन सेलिब्रिटीज हैं, जो इंडियन बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो जो क्रिकेट में इन्वॉल्व है वो आपको हर जगह नजर आएगा। उर्वशी जो है वो हर जगह पहुंच जाती है क्रिकेट देखने, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी देखने आई हुई थी,
शाहरुख खान भी इवन थे और वहाँ पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे, तो फाइनल भी उनको इनविटेशन बीसीसीआई देगा, जो उनका एम्बेसडर भी है, जो उनका बीसीसीआई की तरफ से है, उनके वो तमाम तर उनको इनविटेशंस जाएंगे और उन्होंने ऑलरेडी भेज दिए भी होंगे। सेमीफाइनल जैसे ही खत्म हुआ होगा तो जय शाह तो वैसे भी शाहरुख खान की तो फ्रेंचाइज भी वहाँ पे है, जी जी बिल्कुल, सीपीएल में है, हाँ जी, और वो तमाम लोगों को इनविटेशंस भेजेंगे। मेरे ख्याल में मुख्तलिफ बिजनेसमैन वहाँ के इंडियन जो हैं वो भी आएंगे, उनके अपने अपने जो स्वीट्स होंगे वो भी बुक होंगे, जो ग्राउंड के अंदर खासतौर पर वीवीआईपी बॉक्सेस हैं। आप न्यूयॉर्क में अगर देखते तो पूरा एक स्वीट बुक था, अंबानी का बुक था, उसके बाद टाटा का बुक था। अच्छा, वो अपने अपने स्वीट्स खरीदते हैं और वो मैचेस देखते हैं। तो इंडियन क्राउड तो बहुत जाएगा, यूएसए से आई एम श्योर जाएंगे, यानी एक वाइब्रेंट माहौल मिलेगा। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और आप देखें कि अब न्यूयॉर्क से जो टिकट है वो एयर टिकट कितनी महंगी हो गई है कि 4.5 लाख रुपए की इस टाइम पर पहुंच चुकी है अभी तक टिकट। मतलब आप देखें 3-4 घंटे का 5 घंटे का मेरे ख्याल में फ्लाइट टाइम होगा, और वो इतनी महंगी टिकट अब सोल्ड आउट हो रही है। हालांकि वो हमें बताते हैं दोस्त तो $300 या $200 ये सब इंडिया की वजह से हो रहा है। एग्जैक्टली, रेवेन्यू आ रहा है ना वेस्ट इंडीज में। देखें इतना, अब आपका इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंच चुका है। कादे मेरी बात तो इंडिया से भी लोग ट्रैवल करेंगे, अब लोग कहते हैं पाकिस्तान से भी इवन जितने लोग होंगे क्रेजी जो फैन होंगे वो जाएंगे फाइनल, जाएंगे। देखिए हम अगर यहाँ पे बैठ के एक्साइटेड है तो लोग जाएंगे। देखिए बात हम करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि आईसीसी फेवर्स देता है बीसीसीआई को, इंडिया को। आप ये देखें कि क्रिकेट है कहाँ पर, क्रिकेट तो है ही या पाकिस्तान में है या इंडिया में है, अब जाके अफगानिस्तान में शुरू हुई। जाता है सिर्फ क्रिकेट को। उम्र देखें, अगर आप इंग्लैंड की भी बात करते हैं या किसी भी और कंट्री की बात करते हैं, दूसरे खेल भी हमें नजर आते हैं। क्रिकेट बेशक इंग्लैंड से शुरू हुई है, लेकिन इस पर मोहर नहीं है कि अब इंग्लैंड में ही सबसे ज्यादा आपको फैन फॉलोइंग क्रिकेट की नजर आएगी। इंडिया बहुत बड़ा है, वहां पर तमाम जितने भी लोग हैं, वाईफाई वहां पर फ्री है, मोबाइल फोन सबके हाथ में है, एवरीबडी इज वॉचिंग क्रिकेट ऑल द टाइम। ठीक है, तो वो क्रिकेट को अपना आप समझ लें कि एक उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यही सेम चीज पाकिस्तान में, आप मैं कहती हूँ किसी ऐसे इंसान के पास चले जाएं जो अपनी धुन में बैठा होगा, जिसको देखकर आप समझ नहीं सकते हैं किसी किस्म का कोई शऊर होगा, वो भी आपको बता देगा कि पाकिस्तान टीम में क्या हो रहा है और क्या होता है। मतलब ये है क्रिकेट का लेवल हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में। अब जाके अफगानिस्तान ने भी उसको शुरू किया है। बांग्लादेश और श्रीलंका का क्या कसूर है, उनका भी नाम ले ले, एशिया में रहते हो, नेपाल भी है, फिर ले जी बंगोलिया भी है, हांगकांग भी है, और भी टीमें आ रही है। तारीफ नहीं सुननी बस, ना पाकिस्तान की, ना इंडिया की, ना अफगानिस्तान की। यूएई भी है, यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी आ जाएगा इंशाल्लाह, ओमान भी है, नामीबिया भी, ओमान का तो लेवल ही अलग है ना, और युगांडा भी है, वो तो फिर अफ्रीका चले है। ठीक है, अब हमें प्रोग्राम रैप अप करना है। इसके बाद हम व्यूअर्स आपको वी विल कैच यू बैक अराउंड 9:30 PM एंड अगेन विद द एक्सपर्ट्स ओपिनियन कादिर ख्वाजा एंड हाफिज इमरान, एंड डेफिनेटली वी विल डिस्कस अबाउट द मैच जो कि कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। उससे पहले जो भी अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि जब टूर्नामेंट शुरू होता है, जब मैच शुरू होता है, तो डिफरेंट चीज़ें सर्कुलेट कर रही हो, तो वी विल ट्राई टू शेयर एवरीथिंग एट ऑल। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।